मेरा नाम नंदन है। मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आप लोगों को वोमिटिंग या उल्टी या मितली के बारे में जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, इसकी परिभाषा पढ़ाऊंगा, इसके कारण पढ़ाऊंगा, उसके बाद में इसके लक्षण पढ़ाऊंगा, इसके घरेलू उपाय क्या हैं, मेडिकल उपचार क्या है आदि के बारे में जानकारी दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। वोमिटिंग, उल्टी या वोमिटिंग जो होती है हमारी, ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये हमारा एक प्रकार का सिम्टम होता है। जब कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में अगर उत्पन्न होती है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए एक सिम्टम शो करता है। ठीक हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, वही हमारी क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक हो गया। हमारे ब्रेन में एक कीमोरिसेप्टर CTZ मतलब कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, और जिसमें जब ये एक्टिवेट होता है तो इसी के कारण जो है हमारा वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होने के कारण ही हमको वोमिटिंग होती है। ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। अब इसकी हम पहले परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद इसके कारण देखेंगे, लक्षण देखेंगे, फिर उसके बाद घरेलू उपचार, फिर मेडिकल उपचार के बारे में जानकारी देंगे। तो जैसे कि इसकी परिभाषा आपको पता है, अमूमन सभी को कभी न कभी उल्टी होती रहती है। पेट या आमाशय हमारे स्टमक में जब क्या होता है, कोई भी भोज्य पदार्थ जो हम लिए रहते हैं उसको बहुत फोर्सफुली जो हमारे मुंह से जब बाहर निकलने लगता है, इसी क्रिया को हम उल्टी कहते हैं। ठीक हो गया। नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है। जो भी फूड हम खाए रहते हैं वो फूड जो है फोर्सफुली एकदम से हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकलता है, वही हमारी क्या होती है, वोमिटिंग होती है। ठीक हो गया। इसकी परिभाषा होगी। और अब हम इसमें ये देखेंगे इसके क्या क्या कारण होते हैं, किस कारण की वजह से हमको जो है उल्टी होती है। उल्टी होने का कारण, एक कारण तो इसका यह है कि हमारा इनडाइजेशन, अपच, जो खाना है वो हमारे पेट में अच्छे से पचा नहीं, ठीक है, उसका अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाया। दूसरा कारण फूड पॉइजनिंग। आजकल आप बाजारों में देखते हैं कि बहुत प्रकार के ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड आदि रखे रहते हैं। उनको अच्छे से ना तो ढके रहते हैं, कवर करके रहते हैं, और ये भी नहीं पता होता है कि वो ताजा है या फिर बासी है। ठीक है। कोई भी भोजन अगर हम अपने घरों में रखते हैं तो ये सभी भोजनों को जो है क्या ढक के रखना चाहिए और ताजा भोजन हमने करना चाहिए। मगर हम रेस्टोरेंट में या बाहर जहां भी लेते हैं तो वो भोजन हमारा क्या होता है, बासी भी हो सकता है, और ऊपर से उसमें कोई बैक्टीरिया बैठ के उसके वजह से भी हमको क्या होने लग जाता है, यानी कि उल्टी होने लग जाती है। वो जब हमारे बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है उससे, तो उल्टी होने लगती है। तो यही है, अपच फूड हो गया या फिर फूड पॉइजनिंग हो गया, यानी कि जो भी फूड है उसमें पॉइजनिंग हो गई है और हमने उसको ले लिया, उसकी वजह से भी हमको उल्टी हो सकती है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। और दूसरा, हमारे कभी कभी क्या होता है, हमारे पेट में गैस बनती है, उसकी हो सकता है। और माइग्रेन वाला हेडेक होता है। अमूमन आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो है हेडेक की प्रॉब्लम जो आती है माइग्रेन वाली, मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था, अभी फीवर पढ़ाया था, उसमें मैंने नहीं बताया था आपको, है ना, सर दर्द हेडेक पढ़ाया था, तो उसमें बताया था माइग्रेन। और मोशन सिकनेस, आपने जब हम कभी ट्रेवल करते हैं, पहाड़ों में ऐसे मोड़ होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हमारी जो मोशन सिकनेस होती है, मतलब इनकी उल्टी होने लग जाती है गाड़ी में जब हम ट्रेवल करते हैं। गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इंक्रीज होने की वजह से उनमें भी जो है, गर्भवतियों में आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में जो है वोमिटिंग होने लगती है पहले 3 तिमाही में। और शराब का सेवन जो करते हैं, बहुत ज्यादा शराब का सेवन जब करते हैं तो उससे भी क्या होने लग जाती है, उल्टी होने लग जाती है। ये इसके बहुत सारे कारण हैं। और हमारे जो है बहुत सारे जो पेट से रिलेटेड हमारी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, उनके कारण भी हमारे जो है उल्टी होने लगती है। जैसे लीवर की प्रॉब्लम होती है, या पित्त में प्रॉब्लम होती है, या हमारे आंतों में परेशानी होती है, जो बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है उल्टी होती है। और जैसे हमारे पेट में अल्सर हो गया, है ना, पेनक्रियाटाइटिस आदि बहुत सारे जो डिजीज कंडीशन है हमारे, या तो हमारे आंत में ही ब्लॉकेज हो गया, ठीक हो गया, छोटी आंत में ब्लॉकेज हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमारे पेट की, जो हमारे आंतों की, हमारे लीवर की, हमारे पेनक्रियाज, अग्नाशय आदि की जो बीमारियां होती हैं, उन सब बीमारियों की वजह से हमारा जो है जी मचलाने लग जाता है। उसके बाद हमको उल्टियां होने लग जाती है। ये तो हमारे क्या हो गए। और कभी कभी आप, और दूसरी चीज, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो दवाइयां लेते हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें जो है उल्टी होती है। जब भी उनके, इसीलिए उनको जो पहले उल्टी की दवाइयां दी जाती हैं और फिर उसके बाद उनको जो कीमोथेरेपी जो भी चलती है कैंसर वाली के लिए, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उनको उल्टी होती है, ये कारण है। और जैसे कभी कभी हार्ट की बीमारी होती है, या कभी पेशेंट गिर जाता है,
सर में चोट लगती है तो इसकी वजह से भी जो है उसको उल्टी हो जाती है। आपने देखा होगा अमूमन जब भी कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो वो हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर उससे जो है क्वेश्चन पूछता है कि आपके कान से कोई ब्लड तो नहीं आया, आपको कोई वोमिटिंग उल्टी तो नहीं, आपको कोई चक्कर तो नहीं आया। ये इसीलिए पूछा जाता है कि कहीं उसको इंटरनल हेमरेज तो नहीं हो गया ब्रेन में, है ना। तो ये चीजें होगी। इन सब में भी जो है क्या होता है, उल्टी दिखाई देने लगती है। ठीक हो गया। तो ये सब कुछ कारण थे, ये तो इसके सब कुछ कारण थे जिसमें उल्टी होने के कारण बता दी मैंने आपको। अब मैं बात करूंगा इसके लक्षण के। ये लक्षण में क्या होता है, उनका जी मचलाने लगता है ना, उनको जो है सर दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, चक्कर सा आने लगेगा, पसीना, बहुत ज्यादा पसीना भी आने लगता है। आपने देखा जो उल्टी करता है और उसके आंखों से जो है आंसू आने निकलने लग जाते हैं, है ना, और उनको बुखार आ सकता है और उनका पल्स रेट बढ़ने लग जाता है। ठीक हो गया। और इसकी वजह से डायरिया आदि और थकान सी महसूस होना, ये आदि बहुत सारी लक्षण जो है, दिक्कतें जो है पेशेंट में देखने को मिलती हैं। तो ये क्या हो गए, इसके लक्षण हो गए। अब हम आगे बात करेंगे इसके घरेलू उपाय के। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर आज फिर से बता रहा हूं, जब भी किसी को वोमिटिंग होती है या मुंह से कोई झाग निकल रहा है, कोई फिट्स इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो पेशेंट को हमेशा जो है साइड लाइन पोजिशन देनी है। अगर हम ऐसे साइड लाइन देंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो झाग आ गया सबका सब बाहर मुंह से निकलेगा, है ना, क्योंकि वो कभी अगर हमारी सांस की नली में जाएगा तो उसे वैसे भी दिक्कत कर सकता है। और दूसरा जो वोमिटिंग करा रहे हैं या हम उसको कभी कोई खाना या पानी कुछ भी पिलाते हैं तो पेशेंट को हमेशा जो है फाउलर पोजीशन में, मतलब ऐसे बैठा के ऐसे टेबल में उसको जो है पिलाना है। कभी भी पेशेंट को लेटे हुए में आप न तो उसको दवाई देंगे और ना ही उसको पानी पिलाएंगे या खाना, कुछ भी चीजें आप क्या नहीं करेंगे, पेशेंट को लेटे हुए नहीं देना है। इसलिए नहीं देना है, हो सकता है आप जो है वो पानी देंगे तो वो पानी जो है अगर लेटे में देंगे तो वो उसकी सांस की नली में चले जाएगा और जिसकी वजह से जो है उसको क्या हो सकता है, चोक हो जाएगा। चोक होकर पेशेंट उसकी वजह से नहीं, जो आपने उसको पानी दिया लेटे में तो उसकी वजह से जो है चोक करके जो पेशेंट उसे जो एक्सपायर कर जाएगा। इसीलिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कभी भी, अब मैंने घरों में देखे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेटा है उसको उसी में पानी पिला रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। और कभी बेहोशी हालत में उसके मुंह में कुछ भी पानी इत्यादि नहीं डालना है। अगर वो बेहोशी हालत में है तो वो जो है सांस की नली में जा सकता है। ऐसी अगर वो पेशेंट लेटा हुआ है तो लेटे हुए में भी जो है सांस की नली में जा सकता है। कभी भी उसको कुछ पिलाना है उसे जो फाउलर पोजीशन में रखे। और उसको अगर मान लीजिए उसके मुंह से उल्टी हो रही, झाग हो रही है, आदि चीजें अगर इस तरीके से कोई निकलता है तो उसको साइड लाइन पोजिशन दे तो उससे वो भी मुंह से बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया। ये चीज में थोड़ा सा पोजीशन का बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये हम घर में कर सकते हैं। जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगा तब तक हम ये चीज करेंगे तो पेशेंट को हम बचा सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज, उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे मैंने बोला अभी, इसके लक्षण में मुंह जो इसमें सूख जाएगा। होता क्या है, हमारे स्टमक में एसिड बेस का बैलेंस होता है। वहां जो है हमारा एसिड बेस बैलेंस के लिए हम जो है ओआरएस देंगे तो ओआरएस में हमारे सॉल्ट भी होता है, एसिड भी, बेस को भी मेंटेन करने के लिए। और दूसरी चीज, उसके बॉडी में जो है पानी की कमी हो रही है, पानी की पूर्ति भी करेगा, है ना। डिहाइड्रेशन इसमें हो जाता है तो ओआरएस का पानी पिला देंगे 1 लीटर पानी में घोल के, है ना। ये चीजें कर देंगे। और दूसरी चीज हम क्या करेंगे, पुदीना है, नींबू है, अदरक है, सौंफ, इलायची आदि का जो है हम सेवन करके जो उसकी उल्टी को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे घरेलू उपाय हो गए। नमक, हल्का सा चुटकी भर नमक लेके इत्यादि, ये पुदीना नींबू आदि का पानी बना के उसको पिला सकते हैं। और दूसरी चीज, और एक दूसरा चीज हमारे घरेलू उपाय ये है, हम कभी भी, हम कोई भी फ्रूट्स हैं या फिर घर में कोई भी भोजन है, एक तो बासी भोजन का इस्तेमाल ना करें, उसमें बैक्टीरिया आदि जो है डेवलप होते हैं। और दूसरी चीज, बासी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना है। और कुछ चीजें हम क्या, और दूसरी गलती ये नहीं करनी है, सब्जियां फ्रूट्स आदि को काट के हम रख देते हैं और उसमें बहुत लंबे टाइम तक रख देते हैं, फिर हम उसे बाद में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगर आपको कोई भी चीज खानी है या फ्रूट्स लेने हैं या सब्जियां या फिर भोजन कुछ भी है, ताजा भोजन खाइएगा और स्वस्थ रहिएगा। आप हमेशा यही ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई चीज फ्रूट्स खानी है, अगर एक सेब खाना है तो उसे उसी टाइम काट के छिल के उसी टाइम जो है खा लेना है, उसको काट के रखना नहीं है, क्योंकि उसमें लंबे टाइम तक अगर आप रखेंगे तो उसमें जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसमें बैक्टीरिया खुद ही ग्रो करता है और कुछ देर के बाद वैसी भोजन में होता है, वैसी फ्रूट्स में होता है। इसीलिए हमेशा ताजा फ्रूट्स, ताजा भोजन का इस्तेमाल करिएगा। तो ये हो गए हमारे घर में हम ये चीजें कर सकते हैं, ये हमारे घरेलू उपाय हो गए। संतरा इत्यादि हम ले सकते हैं, सौंफ आदि। अब इसका मेडिकल उपचार होता है। मेडिकल उपचार में हम जो है एंटीएमेटिक्स जो हम जो है इसमें देते हैं, उल्टी को रोकने वाली दवाइयां देते हैं। जैसे मोशन सिकनेस के लिए हम जो है एबोमाइन देते हैं 25 mg। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास डोमिपेरिडोम आता है, ये भी हमारा ये एंटीएमेटिक है। और एक एंटीहिस्टामिन में दे सकते हैं हम, जैसे
सिनर्जिन आदि दे सकते हैं, है ना। और दूसरा एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं। ये जैसे अगर पेट में दर्द हो रहा है उसको, अब सिम्टम के आधार पर हम उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और एंटीकोलिनर्जिक्स में जैसे हायोसिन करके आता है और डाइसाइक्लोमाइन क्लोराइड पीसीएम के साथ में आती है, ये दे सकते हैं। उसके पेट में दर्द अगर हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो हमने एगोमाइन वाले दे सकते हैं। और अगर गैस और उसके पेट में दर्द हो रहा है, अल्सर फॉर्म हो रहा है, तो ये पेप्टो बिस्मोल दे सकते हैं। सल्फेक्टेट जो होता है, ये क्या करता है हमारे स्टमक में जहां पर अल्सर बना रखा है। तो मैंने जैसे एक बताया था ना, अल्सर भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें उल्टी होती है, गैस की वजह से भी उल्टी होती है। तो ये अगर जब लेंगे तो ये क्या कर देगा, हमारे स्टमक में जाके उसमें लेयर बना देगा, जिसके उसे अल्सर को मेंटेन करेगा, ना तो दर्द होगी और ना ही उल्टी होगी, है ना। इसीलिए इसको हम देंगे। और गैस की गोली हम रेंटेक आदि दे सकते हैं खाली पेट। और प्रोकाइनेटिक में हम दे सकते हैं मेट्रोक्लोप्रोमाइड आदि इंजेक्शन दे सकते हैं। और ये हमारे ऑर्डेस्टोन 5S3 एंटागोनिस्ट होता है, ऑर्डेस्टोन आदि, एमसेट आदि हम उसको दे सकते हैं उल्टी को रोकने के लिए। और न्यूरोकाइन आदि हम, एक न्यूरोकाइन करके आती है 40 mg में, ये हमारे कैंसर वाले पेशेंट को हम देते हैं जिसकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, क्योंकि उसमें भी उल्टी होती है। तो ये सब कुछ हो गया। धन्यवाद। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।